टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री का जो सीरीज देख रहे हैं घटनाचक्र की पुस्तक से, उसका आज ये छठा वीडियो होगा और चैप्टर का नाम होगा मिश्र धातु। अब तक मिश्र धातु से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। बाकी ये सब क्या है? पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? मिश्र धातु है। तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, पहला स्टेट कथन है, क्या है? जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है ना। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग जंग नहीं लगता है ना। ये स्टेटमेंट कथन क्या है? सही है। और क्या है? यसद में उपचयन क्षमता होती है। सही बात है। अ, यसद में उपचयन क्षमता होती है और जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है ना। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये दोनों कथन क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है ना, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है ना। ऑक्सीकरण की क्षमता पाए जाने के कारण क्या जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग जंग से बची रहती हैं क्योंकि निम्नलिखित में क्या परत विद्यमान होता है? इसमें किसका परत विद्यमान रहता है जिसका ये जंग नहीं लगता है? तो यसत का। हम लोग देखें ना, यसत का है ना। ये किसमें पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है। तो गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट है फिर, सेम क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे में लोहे की परत पाइप पर परत होती है। तो किसकी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है ना। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन से लोहे धातु की क्षयकरण के लिए में आवश्यक है? तो लोहे में जो जंग लगता है या लोहे का जो क्षय होता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन तत्व और नमी है ना। ये दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लगता है और क्षयकरण होता है ना। क्षयकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपित होता है। तो क्या निक्षेपित होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपित होता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेलवे के कल पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का लिया जाता है ना। नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो पारदयुक्त पारदयुक्त मिश्र धातु होते हैं ना, इसी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम नहीं बनाती है तो कौन? लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाती है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम अमलगम कहते हैं ना। अमलगम कहते हैं किसे? तो पारा जस्ता है ना, पारा जस्ता। नेक्स्ट फिर, टांका मिश्र धातु है। टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका मिश्र धातु है। तो टांका किसका मिश्र धातु है बताने की कोशिश करेंगे तो टीन एवं शीशे का है ना। टीन एवं शीशे का मिश्र धातु है कौन? तो टांका है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबे एवं टीन से कांसा बनाया जाता है ना। तांबे एवं टीन से कांटा कांसा बनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु है तो किसका? तांबा और टीन का। तांबा दिया हुआ और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबे और टीन का। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? तो 0% है। इसमें चांदी नहीं होता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है कौन? तो एल्युमिनियम नहीं उपस्थित होता है। बाकी ये तीनों उपस्थित होता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तांबे में मिश्र धातु मतलब तांबे किसे बनाता है? तो पीतल एवं कांसे का बना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? तो कांसे में होती है ना। कांसे में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसे, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होते प्रेजेंट होते हैं? तो कौन? तो तांबा। तांबा होते हैं ना। पीतल, कांसे, जर्मन सिल्वर में सब उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है कौन? तो पीतल। नेक्स्ट,
पीतल कौन सी धातुओं का संयोग होती है? तो तांबा और जस्ता का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो किसके कारण? तो हाइड्रोजन सल्फेट के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट, ताम्र प्रदू ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन ए है ना, क्या है? रांगे एवं टीन की परत चढ़ाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु के किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है? तो किसके कारण अचुंबकीय हो जाती है मिश्र धातु के पदार्थ? तो निकेल के द्वारा, निकेल के कारण क्या हो जाती है? तो अचुंबकीय हो जाती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में जो कठोरता प्रदान की जाती है इसमें किसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है? स्टील कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो किसमें होती है? तो क्रोमियम में होती है ना। आप लोग ध्यान रखें किसमें? तो क्रोमियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, मतलब जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो क्रोमियम। कौन है? तो क्रोमियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं नहीं किया जाता? तो इसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, धब्बा रहित लोहे बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो बताइए कौन है? तो क्रोमियम है ना। धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु कौन है? तो क्रोमियम। नेक्स्ट, स्टीलनेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो लोहे का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का और कार्बन का है ना। ये चारों का मिश्र धातु कौन है? तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है ना। हम लोग अभी देखे थे चारों के बारे में, है ना। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो हम लोग देखे थे ना, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु? तो लोहे का, निकेल का, है ना, फिर लोहे का, फिर क्रोमियम का, है ना, और कार्बन है इनमें से। और एक और कौन है? तो कार्बन। कार्बन ना, ये चारों का मिश्र धातु है। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ए भी हो जाता है, ऑप्शन बी भी होता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक, ए बी है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2% के बीच क्या होता है? स्टील में कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार, बताइए जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है घटता है? तो वो बढ़ता है ना। ध्यान रखेंगे। लोहा उतना ही वजन बढ़ता है जितना वो ऑक्सीजन और नमी को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, उतना ही वेट उसका बढ़ता है ना। ये स्टेप पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग का ये क्वेश्चन यही तक था, है ना, मिश्र धातु से रिलेटेड केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग फिर इसी तरह चलता रहेगा जब तक बुक खत्म नहीं हो जाता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिक्स धातु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने चाहिए वो हम लोग सारे यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम से पहले आप लोग जरूर ये सेट को पूरा देख के ही जाए ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे पहले चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।